इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति सुख की खोज तो कर रहा है, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा है। आज तक व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मेरी जिंदगी जीने का लक्ष्य क्या है। जन्म तो हुआ है, जन्म तुमने लिया नहीं है, जन्म हुआ है। मरना नहीं चाहते हो, लेकिन मरना तय है। ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं। प्रकृति ने स्वयं अपने हाथ में लिया कि तुम संसार में रहोगे तो जन्म भी लोगे और मरण भी करोगे। और जब ये दोनों चीजें नियत हैं तो फिर हमारे हाथ में क्या है। हम इतनी लंबी जिंदगी गुजार देते हैं, हम इतना लंबा दिन 12 घंटे का गुजार देते हैं, हम 12 घंटे की रात गुजार देते हैं। कुछ खाली से महसूस होता है, कुछ ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी सारी, इतनी लंबी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ पूंजी तुम्हें प्राप्त हुई है, तुमने सब कुछ तो किया है, लेकिन अंत में थके हुए दिख रहे हो। सुबह उठते थे जिस ताजगी के साथ, शाम को थके हुए हताश लौटते हो। सुबह प्रभात काल जो है वो जितना हमारे लिए समृद्धिदायक नहीं है, सुखदायक नहीं है, वो हमारे भविष्य का कोई निर्णायक नहीं है। हमारी शाम कैसी है, हमारे शाम को चेहरे पर क्या रूप है। घर से तुम निकले हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम घर से जिस ढंग से निकले हो उसमें सफल ही हो पाओगे।
सुबह निकलते समय जो हम सब कुछ शगुन करते हैं, मेरा दिन अच्छा हो। सुबह मंदिर भी आते हैं, सुबह प्रभात काल को अच्छा भी मानते हो। बहुत सारे सुबह सुबह उठकर हर व्यक्ति मंगल करता है। वह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति अच्छा आदमी हो, जरूरी नहीं कि तुमने कुछ अच्छा कर लिया है। सुबह आपने जो कुछ भी आपने किया वो सब तुमने भय से किया, लोभ से किया, क्योंकि दिन तुम्हें निकालना है। तुम्हें कुछ चाहिए है, तुम सुबह बहुत अधूरे हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं, तुम्हें दिन में बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम सुबह से कुछ अच्छा करने का सोचते हो। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें ऐसा बैठाल दिया गया है कि सुबह अच्छा निकलेगा तो शाम भी है, दिन भी अच्छा निकल जाएगा। कल मैंने कहा था, व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे या तो भय है, वो भय किसी भी प्रकार का हो सकता। वो भय बुरे दिन का भी हो सकता है, वो भय नरकों का भी हो सकता है, वो भय कर्मों का भी हो सकता है। किसी का भय बैठा हुआ है, और जब भय आत्मा में बैठा होता है, व्यक्ति की कोई भी क्रिया शक्तिमान नहीं हो सकती। भय आपके अंदर बैठा है। यदि मोक्ष का भय, संसार का भय, ये भी भय तुम्हें बैठा है कि चलो मुझे धर्म करना चाहिए, नहीं तो मुझे नरक मिलेगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये भय बच्चों के लिए था, ये भय अज्ञानियों के लिए था, ये भय उन अराजक लोगों के लिए था, ये भय उन पापियों के लिए था, ये भय उन तुच्छ प्राणियों के लिए था जो धर्म को समझते ही नहीं है, धर्म करना नहीं चाहते। दो प्रकार का धर्म होता है, एक अपना स्वयं का हित होता है। जब व्यक्ति स्वयं का हित नहीं करना चाहता, स्वयं धर्मात्मा नहीं बनना चाहता, स्वयं कल्याण नहीं करना चाहता, स्वयं अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बनाना चाहता, उनके लिए जैनाचार्यों ने कहा, इनको भय दिखा करके धर्मात्मा बनाओ। जो अहिंसा धर्म को नहीं समझना चाहते हैं, इन्हें पुलिस और कानून का डर दिखाकर अहिंसक बनाओ। दिखाओ कानून को, इनको दिखाओ दंड 302 धारा का परिणाम, क्योंकि ये मर्डर करने वाला है, ये हत्या करने वाला है, इसको अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है, ये अहिंसक बनना नहीं चाहता। वो तो कहता है दुनिया को मिटाओ, अपने को बनाओ। जिसके मन में हिंसा भरी हुई है, जिनके मन में एक ही भरा है कि दुनिया को जितना दुख दे सको दो, ऐसे लोगों के लिए भय का रूप दिखाया कि इनको ऐसा भय दिखाओ जिससे ये हिंसा ना करें।
मजबूर कर दो इनको। मन से तो करेंगे, परिणामों से तो करेंगे, लेकिन करने मत देना। दो रूप धर्म के, जबरदस्ती कराओ इसको, जैसे बने तैसे ये हिंसा न कर पाए। वो कहेगा कि मैं मन से तो करूंगा, कर लेना, मैं वचन से तो करूंगा, कर लेना, लेकिन काया से मत करने देना इसको। जैसे बने तैसे। कानून क्यों बनाया गया, कोर्ट कचहरी क्यों बनाए गए? धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं। कोर्ट कचहरी में मन से तुमने कितनी हत्याएं कर डाली, कोई एफआईआर नहीं। वचन में तुमने कितने मार डाले, कोई विशेष रूप से कानून नहीं है। कानून कहता है तुमने काया से कितने लोगों को मारा है। यदि काया से तुम किसी की हत्या करोगे, तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। जब वो कह रहा है कि मैं मन से कर रहा हूं, तो अब काया से कर लेने दो। कई लोगों की एक नीति है, जब मन में भाव है तो काया से कर डालो। बड़े बड़े विचारक हुए, बहुत बड़े बड़े सुधारक हुए, जिनका यही इच्छा थी कि जो मन में भाव आया है उसे ज्यादा देर मत रखो, काया से कर डालो। क्योंकि काया से करने के बाद तुरंत शांति मिल जाती है, और मन से करने पर एक व्यक्ति ने कहा कि मुरवाज किसी को उपवास किया, उसको प्यास लग रही है, पानी पीने का भाव आ रहा है, रात भर उसे पानी पानी दिखता है। इससे अच्छा है कि वो एक गिलास पानी पी ले, शांति हो जाएगी। एक व्यक्ति उपवास के दिन गला सूख रहा है, ठंडी पट्टी लगा रहा है, कूलर एसी में बैठ रहा है, प्यास लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, बहुत आकुल व्याकुल। कितने घंटे? 12 घंटे और 5-6 घंटे दिन के मिला लो, 17-18 घंटे जो आकुल व्याकुल है, और वो उसको एक लोटा पानी पिला दोगे, शांति हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को 17 घंटे 18 घंटे आकुल व्याकुल परिणाम या पानी की याद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, और एक व्यक्ति कहता है कि देखो इसको एक लोटा पानी पिला दो, ये बिल्कुल शांति से सो जाएगा। दोनों के उपवास थे और दोनों की हालत बहुत खराब थी। एक ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तकलीफ है कि नहीं? बोले है। कष्ट है कि नहीं? बोले बहुत है। प्यास लग रही है? बोले लग रही है। पानी पीने का भाव आ रहा है? बोले बोलते जाओ। हाँ आ रहा है, वो तो तुम्हारा पानी पीने का भाव भी आ रहा है, कष्ट भी हो रहा है, नींद भी आ रही, लेकिन पीऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, 24 घंटे नहीं पीऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं तो पानी पीऊंगा क्योंकि मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूं। और लोगों ने भी कहा इसकी अपेक्षा ये 17-18 घंटे तक संक्लेश में रहेगा, क्लेश में रहेगा, अच्छा है कि तू एक लोटा पानी पी ले, उपवास तोड़ दे। और जैसे उसने पानी पिया, शांत, एकदम शांति, रिलैक्स, कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं है, बिल्कुल शांत हो गया।
कुछ भी नहीं, शांति से बैठा। इन दोनों में से अच्छा कौन है? मैंने अच्छे उपवास करने वाले को प्रस्तुत नहीं किया है, जो उपवास के अंदर नहीं सहन कर पा रहा है लेकिन उपवास लिया था, कष्ट हुआ, और दूसरे ने पी लिया। एक अभी भी टटपट्टी रख रहा है गले पे, पानी डाल रहा है क्योंकि गर्मी तो लगी रही, और दूसरा व्यक्ति उसने एक बाल्टी पानी खर्च कर दिया, पानी की पट्टी लगाते सिर धोते धोते कूलर एसी में बैठकर उसने कितना 1-2 बाल्टी पानी खर्च हो गया 24 घंटे में, पानी डालते डालते लगाते लगाते, और परिणामों में भी आकुल व्याकुलता रही। और एक व्यक्ति ने बेचारे ने मात्र 2 गिलास पानी पी लिया, 1 लोटा पानी। वो 1 बाल्टी पानी खर्च कर रहा है, 2 बाल्टी पानी खर्च कर रहा है, फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान हो रहा है। उसने 1 लोटा पानी पी करके बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं, अब कोई संक्लेश नहीं, कोई आकुलता नहीं। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? %90 लोगों का सहमत वो 1 लोटे वाले पे जाएगा। अच्छा है, संक्लेश खत्म हुआ, 1 लोटा पानी से शांति मिल गई, पी लिया, अब कोई आकुलता नहीं। अब वो माला भी फेर रहा है, जाप भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, अब वो धर्म में लग गया, अब उसको कोई विकल्प नहीं है। और वो व्यक्ति अभी भी ना तो माला फेर पा रहा है, ना स्वाध्याय कर, अभी वो ठंडी पट्टी लगा रहा है, और वो 1 लोटा पानी पी करके बढ़िया माला फेर रहा है, स्वाध्याय करने लगा, पूजा करने लगा, बुरे कार्य नहीं किए, अच्छे कार्य किए। और वो ना तो माला फेर पा रहा है, ना स्वाध्याय कर पा रहा है, ना मंदिर जा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बल्कि सुबह होते होते 2 लोग पकड़ करके मंदिर ले गए, और पहले वाले को बहुत शांति से उसने 100 मालाएं फेर ली, दिन भर में 50 मालाएं फेर ली, पूजा भी कर लिए, 3 बार भक्तांबर पाठ पढ़ लिया, प्रवचन सुनने भी आ गया। और पहला वाले की हालत तो अभी खस्ता है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? एक ने काया से पी लिया और एक मन से पी रहा है। संक्षिप्त करो मंत्र। एक ने काया से पी लिया और एक मन से पी रहा है। मन से पी रहा है, बराबर पानी पर, उसका पानी पर उपयोग लगा हुआ है, मन से पी रहा है। जागते नहीं पिया, नींद आएगी तो नींद में पी लेगा। 17 घंटे पानी पिया उसने मन से, और एक ने 2 मिनट पानी पिया काया से। काया से यानी 2 मिनट लगे, और वो 17 घंटे मन से पानी पी रहा है। इन दोनों में निर्णय करना है श्रेष्ठ क्या है। 2 मिनट पानी पीकर पानी का विकल्प खत्म, अब उसको पानी याद ही नहीं आ रहा, पानी का ध्यान ही नहीं आ रहा है, पानी का भाव ही नहीं हो रहा है। 2 मिनट में सारे परिणाम खत्म, सारे भाव खत्म, सब कुछ विकल्प खत्म, पानी खत्म ही हो गया। उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि प्यास बुझने के बाद फिर पानी का कोई कीमत नहीं होती, पानी की याद भी नहीं आती। पानी की याद कब आती है? प्यास होती तो प्यास खत्म हो गई। और वो 17 घंटे तक मन से पानी पीता रहा, 17 घंटे पानी उसके ध्यान में रहा, 17 घंटे वो पानी पानी करता रहा। 17 घंटे, क्योंकि 5-6 घंटे तो प्यास नहीं लगी, 24 घंटे इसलिए निकाल रहा हूं कि 11-12 बजे तक तो चल गया, लेकिन उसके बाद उसको प्यास चालू हो गई और रात भर उसको लगी। अब इन दोनों का बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। इन दोनों में एक 17 घंटे मन से पानी पी रहा है, 18 घंटे, और एक ने 2 मिनट में पानी पीकर उपयोग को हटा दिया, धर्म ध्यान में लगा दिया।
पानी से उपयोग हट गया और उसका सारा धर्म ध्यान से उपयोग हटा है और पानी में लगा है, कुछ नहीं कर रहा, कहीं मन ही नहीं लग रहा उसको। माला फेरने में मन नहीं, पूजा में मन नहीं, स्वाध्याय में मन नहीं, किसी में मन नहीं लग रहा। पानी 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 घूम रहा है उसके दिमाग में मन से, और पी भी रहा है मन से, चलो ये मानना है। और वो व्यक्ति 1 लोटा पानी पीकर माला फेरने बैठ गया। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? सोच के जवाब देना, क्योंकि जो जवाब दोगे वो आप पर ही लागू होना है। मैंने इसलिए बहुत उसकी दशा को हमें जितनी दुर्दशा करना थी उतनी मैंने पूरी कर दी, क्योंकि ये तुम्हारे बीच में होता है। अक्सर कर मुकुट सप्तमी के दिन जब बच्चियां उपवास करती हैं, उस दिन सब माताओं को मालूम है कि उन बच्ची की रात कैसे गुजारती है। वो बार बार बोलती, मम्मी सुबह हुआ कि नहीं, छोटी बच्ची है, प्यास लगती है। और एक बच्ची ने तो पी करके खत्म कर दिया, वो सो रही घर्राटे लेकर। और जो भी धर्म ध्यान, अपन तो गलत मत कराओ उससे। जिसने पानी पी लिया है वो धर्म ध्यान कर रहा है, माला फिर रहा है, मंदिर जा रहा है, भक्तांबर पाठ कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, पूजा पाठ सब कर रहा है 1 लोटा पानी पीने के बाद। और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, बस मन से पानी पीने का भाव आ रहा है उसको, मन से। इन दोनों में से ठीक क्या है? मनोज बाबू, और नहीं हो तो एक आध दिन उपवास करके देख लेना, अभी चाहेगा 10 लाख क्षण पर्व। सब लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर तुम्हें पता चल गया कि मन से पानी पी रहा है और मर गया तो मेंढक बनेगा, मर गया तो मेंढक बनेगा, और ये मर गया तो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि अब परिणाम ही नहीं है इसको, क्योंकि इसने पानी पी लिया। अब धर्म ध्यान कर रहा है, मतलब 2 मिनट में काम था। वो तो मर गया तो मेंढक बनेगा। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 2 मिनट पानी पी करके स्वर्ग गया, 18 घंटे पानी को मन से पीता रहा, मर के मेंढक हो गया। धर्म ध्यान भी छूट गया, पूजा पाठ भी छूट गया, और मरकर मेंढक हो गया। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? और भी दुर्दशा होती हो तो करा लेना, तुम और करा लेना। हम तो मेंढक तक बना दिया, और कोई नीचे भेजना हो तो बना देना। जो करना है वो सब कर डालो, लेकिन वो पिएगा नहीं, मन से पी रहा है, धर्म ध्यान छूट रहा है, दुर्गति हो रही है। देख, तू मन से पानी पी रहा है, यदि आयु बंद हो गया तो मेंढक बनेगा, मछली बनेगा, दुर्गति होगी। और दूसरे से कहा, देख पी ले, तेरी सदगति हो जाएगी, धर्म ध्यान करेगा, अच्छा कार्य करेगा, जिंदगी जिएगा। बहुत अच्छा, उसने पी लिया, उसको भाव आ गया कि बात सही है, मैं मेंढक तो नहीं बनूंगा, तो उसने पी लिया। और उसने धर्म ध्यान किया, 24 घंटे मालाएं फेरी, सब कुछ किया। मैं आपको बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? मोटिया जी, जैसे पानी पी लिया, नहीं पिया, बहुत बड़ी चीज मानो। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो धर्म को तुम लोग धर्म नहीं मानते। तुम लोगों को दिख रहा है मात मंदिर का धर्म,
तुम लोगों को दिख रहा है मोक्ष का धर्म, तुम लोगों को दिख रहा है महाराजों के द्वारा बताया हुआ धर्म, तुम्हें दिखता है कि मुनि महाराज ही धर्मात्मा है, तुम्हें दिख रहा है कि जो संसार छोड़कर मोक्ष चले गए वही धर्मात्मा है, तुम्हें दिखता है कि माला फेरना धर्म है, पूजा करना धर्म है, भक्तांबर पढ़ना धर्म है, एकासन करना धर्म है। बस इसी धर्म को तुम धर्म मानते हो, इसलिए तुम्हारा सब कुछ विनाश हो रहा है। ये धर्म नहीं बंधुओं, ये धर्म के बहुत बड़े फल है। तुम बीज से वंचित हो, तुम साधन से वंचित हो, तुम मंदिर में धर्म मानते हो इसलिए मंदिर से भ्रष्ट हो रहे हो, घृणा हो रही है। तुम्हें ये मालूम नहीं है मंदिर का धर्म बाद में होता है, पहले घर का धर्म होता है। आज यही तो सब हुआ। बड़े बड़े स्वाध्याय बंधुओं ने मंदिर का धर्म सिखाया, समय सार का धर्म सिखाया, माला फेरने का धर्म सिखाया, भक्तांबर का धर्म सिखाया, महाराजों का धर्म सिखाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म सिखाया, लेकिन धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। धर्म की खेती फिर भी सूखती रही। आनंद नहीं आया, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। सब कुछ धर्मार्थ करने के बाद कुछ उपलब्धि नहीं दिख रही है। प्रातः तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े चेहरे पे चमक थी, मंदिर बड़े शौक से गए थे, भाग्यशाली मानकर गए थे, अभाग्य मेरा उदय आया, गए थे, लेकिन तुम्हें किसी ने धर्मात्मा नहीं कहा, क्योंकि तुम मंदिर गए थे लोभ से, मेरा दिन अच्छा निकले, मेरे जीवन में कोई दुर्घटना नहीं घट पाए, भय से गए थे प्रातःकाल। और तुमने प्रारंभ में जितना धर्म किया, सब कुछ किया, जरूर नहीं महानुभाव तुम अंत में उतने ही अच्छे इंसान बन के मरोगे, अच्छे व्यक्ति बनकर मरोगे, क्योंकि तुमने भूल बहुत बड़ी कर ली। तुम फल से लोभित हुए हो, तुम फूलों से लोभित हुए हो, तुम पत्तों से लोभित हुए हो, वृक्ष की सुंदरता से लोभित हुए हो। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जो सुंदरता आई है पेड़ के अंदर, ये फल फूल आए हैं, किसी अच्छी वस्तु से नहीं आए हैं, गंदे खाद से आए हैं। हम खेती तो कर रहे हैं, खाद विहीन खेती हो रही है, और खेत अच्छा है नहीं, खेत अच्छा है नहीं। पंचम काल है, पंचम काल का खेत अच्छा नहीं है, बिना सिंचाई के हो जाए, बिना खाद के हो जाए। आज महानुभाव जो भी तुम बीज बोओगे, सबसे पहले खाद चाहिए। खाद अच्छी वस्तु का बनता है कि गंदी वस्तु का? खाद अच्छा होता है कि गंदा होता है? घास सुगंधित होता है कि दुर्गंधित होता है? बस आज के समय पर धर्म बहुत हो रहा है, बहुत खेती हो रही है, लेकिन खाद विहीन खेती हो रही है। अंत में बीज भी गायब हो जाता है, तुम्हारा मन धर्म से घृणा से भर जाता है। गजब हो रहा है, लोग धर्म से घृणा करने लगे, धर्म से दूर भागने लगे। करने के बाद जो धर्म में नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म करने के बाद मन उदास, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, अभिषेक से उब गया, माला से उब गया, पूजा से उब गया, भगवान के दर्शन करने से उब गया, गुरुओं की संगति से उब गया। जितने जितने धर्म के साधन थे, लोग जैसे जैसे जीवन
ढलता है, जितने उत्साह से तुम पहले दिन मंदिर आए थे वो उत्साह नहीं रहा। जैसे पहले दिन तुमने मंदिर की एक माला फेरी थी उत्साह से नहीं फेरी थी, लोभ से। हम लोगों ने बहुत विज्ञापन किया, हम लोग बहुत बड़े सेल्समैन हैं। विज्ञापन इस ढंग से करते हैं कि एक बार तो मन करता है कि इस चीज को ले लिया जाए। 90% मैंने सोचा ये विज्ञापन क्यों करते हैं लोग, और विज्ञापन जितने अच्छे ढंग से होगा, माल बिकने वाला नहीं है तो भी बिक जाता है, जिसको जरूरत नहीं वो भी। बोलो, आप लोग बोलो, कितने बार वस्तुएं तुम्हारा खरीदने का मन नहीं था लेकिन बाजार में विज्ञापन देखकर तुम्हारा खरीदने का मन हुआ। ऐसी जिंदगी में किसी ने कोई वस्तु खरीदी जो वस्तु का विज्ञापन सुन करके मन नहीं था, तुम बाजार गए नहीं थे लेने के लिए, लेकिन जैसे ही किसी ने विज्ञापन दिया तुम्हारा मन हो गया कि चलो। किसी ने कहा भी कि देखो भाई ये चीज तुम्हें चाहिए नहीं थी और क्या पता गलत हो, बोले एक बार लेने में क्या बिगड़ता है। किसने कभी ना कभी विज्ञापन को देख करके माल खरीदा हो जिंदगी में कभी, तो बोले सबने खरीदा होगा, सबने कोई ना कोई माल खरीदा है कभी ना कभी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नहीं था लेकिन तुमने खरीदा है विज्ञापन देखकर। विज्ञापन देखकर खरीदा, चाहे वो कैसा था, लेकिन विज्ञापन इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि तुम्हारा मन ललच गया। हुआ कि नहीं योगेश जी? कुछ नहीं तो मोबाइल तो खरीदा होगा, कुछ नहीं तो कभी कोई टीवी, कोई ना कोई चीज विज्ञापन के माध्यम से खरीदी। तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मात्र विज्ञापन देखकर तुम्हारा मन हुआ कि मैं इसको खरीदूं। शब्द की तरफ से ओके मानो। अब आता हूं मैं, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम था, तुम इडियट हो। मेरे विज्ञापन पर आगरा वालों ने पता नहीं कितना धर्म किया है। मेरे विज्ञापन, मैं कोई कम सेल्समैन नहीं हूं, ध्यान रखना। मैंने कल ही यही सीखी है, तुमने खुद नहीं खरीदा, तुम्हारी मांग नहीं थी मंदिर आना, हमने मंदिर बुलाया तुम्हें। हमने है ना, हम साधुओं ने, भाषा है साधुओं ने, जिनवाणी ने, माँ बाप XYZ, तुम्हारे मंदिर आने की आवाज तुमने अपने अंदर से उठाई थी कि तुम्हारे माँ बाप ने भेजा था, विज्ञापन था ये। उन्होंने कहा बेटा विज्ञापन, मंदिर जा। बहुत लोभ दिया, मंदिर जाने से ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, तू पढ़ाई अच्छी करेगा, तेरा खूब धन दौलत, जो कुछ भी आप विज्ञापन वाला करता है वो तो LIC वालों से पूछ लेना। गंजे को कंगी बेच देते, और हमने भी आगरा के गंजों को कंगी बेची है और बेच रहा हूं और बेचूंगा। विज्ञापन, तुम कुछ नहीं जानते, इडियट। मात गुरु ने आकर के तुमसे कहा ये धर्म करो, ये माला फेरो, क्योंकि तुम परेशान थे, तुम दुखी थे। हमने उस दुखी का फायदा उठाया। तुम लोभी थे, हमने तुम्हारे लोभ का फायदा उठाया। तुम लोभी थे, तुम कुछ वो चाहते थे जो तुम्हें मिलने वाला नहीं था, तुम वो चाहते थे जो तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने झुंझुना बनाया, मैंने झुंझुना बजाया, आओ तुम्हें जो चाहिए मेरे से मिलेगा। तुम दौड़े चले आए, लाइन लगा दी। बिल्कुल सांची सांची हो रही है, खुली खुली। बोलो, कितने लोग
धर्म और हम शादियों के जिनवाणी के झुंझुने पर मंदिर आते हैं। झुंझुना बजाया हमने, आओ तुम्हें जो चाहिए है, नहीं मिल पा रहा है ना, तुम पास नहीं हो पा रहे ना, तुम व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे ना, आओ मैं तुम्हें देता हूं भक्तांबर पाठ। हमने भक्तांबर का झुंझुना बनाया, तुम्हारे हाथ में भक्तांबर की किताब आ गई। मैंने झुंझुना बनाया कि आओ तुम भगवान का शांति धारा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने शांति धारा का झुंझुना बजाया, तुमने लाखों की बोली लेकर के लोटा लेकर खड़े हो गए बेटा। मैंने नमोकार मंत्र का झुंझुना बजाया, मैं व्रत नियमियों का झुंझुना बजाया। ये मंदिर मेरे से बहुत बड़े शोरूम हैं, मंदिर मेरे बहुत बड़े शोरूम हैं धर्म के, और मंदिर में बैठी हुई मूर्ति शोरूम की मूर्ति है जो तुम्हारे लिए बनाया है, शोरूम बनाया है और उसका विज्ञापन दिया तर्क से, नए से। गलत मत मानना, कल भी मैंने कहा था, धमकी मत मानना, ये जो लोभ मैंने दिया है ये झूठा मत मानना। कल मैंने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया था, सच्चे डाकू का और सच्चे साधु की वाणी को कभी धमकी मत मानना। सच्चा डाकू है, डाकू कहो, पापी कहो, आतंकवादी कहो, जो सही में है, डुप्लीकेट नहीं। डाकू भी असली होते हैं और साधु भी असली होते हैं, डुप्लीकेट की बात नहीं करता। जिस डाकू को तुम असली मानते हो, जिस पापी को मानते हो कि ये सर्व प्रकार का पापी है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, किसी भी प्रकार से इसके मन में दया नाम की चीज नहीं, ये बिल्कुल भी हिचकने वाला नहीं, इसको कुछ भी करने में कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। ये इतना बड़ा पापी है। ऐसे पापी ने जो कुछ भी कहे कभी धमकी मत मानना, नहीं तो बेटा खो दोगे और तुम भी चले जाओगे। कल का ही प्रवचन था शायद, कल ही बात कही थी, और कभी नहीं मानना, बच्चे की बात कही थी। ये निर्णय करना, जो कुछ भी वो कहे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी कहे वो धमकी नहीं है, उसने कहा है तो वैसा होगा और वैसा वो करेगा। ये मैंने कल इसलिए बता दिया था क्योंकि आज कहीं तुम ऐसा ना समझो कि मैं झुंझुना बना रहा हूं। झुंझुने में दम है, और तुम्हारे सच्चे साधु ने, यदि तुम्हें विश्वास हो कि मेरा गुरु सच्चा है, तुम्हें विश्वास हो कि जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो ये सच्चा है। बहुत दिन हो गया, थोड़ा एक बार फिर पूछ लूं, हालांकि रजिस्टर्ड हूं मैं आगरा में, क्योंकि आगरा वालों ने मेरी हर बात को सच माना है, मुझे भी सच माना है। मैं रहूंगा आगरा, आगरा वालों ने मुझे सच माना, मेरी बात को सच माना। यहां नहीं, मैंने कहीं भी बैठ करके आगरा में संदेशा बैठा, इन्होंने आंख बंद करके स्वीकार किया। और जिसमें कमला नगर तो नंबर 1 है। मैंने जो कहा वो किया, सब किया। फिर भी आज पूछ रहा हूं, मेरी वाणी जो मैं बोल रहा हूं तुम सुनने आए हो, सच्ची मान के सुनने आए हो या झूठी मान के? मैं सच बोलूंगा या झूठ? मैं सच्चा हूं या झूठा? झूठा हो तो कल से आना मत, और यदि सच्चा हूं तो अपने पड़ोसी को भी लेके आना। मैं कुछ नहीं कह, मैं कैसा हूं तुम मेरे से मत पूछना, मैं कैसा हूं मेरे से मत पूछना। दुकानदार से कभी मत पूछना कि साहब ये नारियल चोखा है खोटा है। दुकानदार तो कहेगा जो भी है सब
जो फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। जब तुम अपने गुरु का प्रवचन सुनने जाओ तो छाती पे हाथ रख के पूछो, जिसका प्रवचन सुनने जा रहे हो वो साचा बोलेगा या झूठा बोलेगा। निसंकेत हो जाना, थोड़ा भी मन में संदेह मत रखना। 99 पॉइंट पर भी तुम आने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा 100% बोल जाए, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मैं जिस गुरु का प्रवचन सुनने जा रहा हूं, इसकी वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा धर्म पर सिद्धांत नहीं करना है, धर्म तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। मोक्ष पर सिद्धांत नहीं करना, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्वों पर विश्वास नहीं करना, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आप श्रावकों के लिए बहुत बड़ी बात कही मानव। धर्म को समझने की बिल्कुल भी नकार दिया कि तुम्हें कुछ नहीं समझना, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। समय बर्बाद मत करना, तुम समझना गुरु को, तुम समझना शास्त्र को, तुम समझना भगवान को। ये कैसे, इन्होंने क्या दिया है वो नहीं समझना। डॉक्टर को तुम समझते हो या दवाई को? विश्वास तुम्हारा डॉक्टर पे है, दवाई पर? डॉक्टर, दवाई के संबंध में अपन क्या जानते? कुछ भी नहीं जानते। दवाइयां सब खाते हैं, लेकिन दवाई के संबंध में कितनों को नॉलेज है कि ये दवाई इस बीमारी की है, इसमें ये चीज डली है, ये सब। यदि यही तुम्हें पता होता तो डॉक्टर की, डॉक्टर ने जो पर्ची पर लिखी है दवाई, यानी तुम उस दवाई के संबंध में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। इडियट और मूर्खी बने रहना। और तुम जब तक यदि दवाई की खोज में जाओगे तब तक तुम मर चुकोगे। गलती मत कर लेना। डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, पहले मैं इस दवाई के संबंध में समझूंगा, जहां बनती है फार्मेसी जाऊंगा, मैं खुद फार्मूला देखूंगा, फिर उस पर विचार करूंगा कि दवाई सही है कि नहीं, मात्रा सही है नहीं। जब तक तो तुम ऊपर चले जाओगे। सारी दुनिया दवाइयां खा रही है, दवाई के संबंध में कुछ नहीं जानती। किसके विश्वास पर? वो पेड़ फाड़ के देखता है। किसके विश्वास से तुमने मरीज छोड़ दिया ऑपरेशन थिएटर में? बाहर निकल के आ गए, तुम बाहर निकल के आ गए, मरीज छोड़ दिया। पेट फाड़ेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या जानते हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, ना तुम्हें किडनी का पता है ना लीवर का पता है। तुम देखोगे तो एक मांस का लोथड़ा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अपने ज्ञान में कुछ नहीं, अब कहे किडनी है, अपन कहें क्या है, तो मांस का टुकड़ा है। डॉक्टर जानता, हम कुछ नहीं जानते, जानना भी नहीं। जानने जाओगे तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तुम्हें पूरी छूट है डॉक्टर को जानने की। डॉक्टर को जानो, डॉक्टर की सीआर जानो, आजू बाजू से पूछो, पिछले मरीज जो गए हैं उनसे पूछो। ये डॉक्टर, फिर से बोलो, डॉक्टर जिन्होंने इलाज कराया उनसे पूछ लीजिए डॉक्टर कैसा है। डॉक्टर की परीक्षा करो, जितनी कर सको करो। डॉक्टर की परीक्षा करने के बाद मेडिसिन की नहीं, ऑपरेशन की नहीं। डॉक्टर साहब तुम कौन सी कैंची से काटोगे, कहां से काटोगे, फिर कौन से धागे से सियोगे, ये सब यदि तुम झगड़े में पड़ोगे ना, जब तक बहुत देर। कई बार तो ऐसा होता है कि तुरंत निर्णय लेना है।
इसी समय इनकी बाईपास होगी, तुरंत ऑपरेशन होगा, कोई भी समय नहीं है साहब, थोड़ा बहुत नहीं, कोई समय नहीं। यदि तुमने समय ले लिया तो क्या हो जाएगा? जाएगा। महानुभाव, धर्म क्षेत्र में भी तुम्हें पूज्यवर समंत भट्ट महाराज बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने कहा नहीं, इन ग्रस्तों के लिए, हमारी थेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, ग्रस्तों से स्पष्ट आदेश दे दिया तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं रखना, तुम्हारा डॉक्टर है गुरु, इसको पहचानो, इसकी सीआर देखो, जो इसके शिष्य बने हैं उनसे पूछो, जहां से होके आया है वहां से पूछो, कितने मरीज इसके हाथ से गुजरे हैं, जिंदा गए हैं कि मरे गए हैं, पूछना, अंधे बन के मत मानना। गुरु के संबंध में कभी अंधे मत होना, डॉक्टर के संबंध में कभी अंधे मत होना। अंधे होना है तो दवाई के संबंध में होना। रिपीट कर रहा हूं, समझना, मूर्ख होना है तो दवाई के संबंध में, डॉक्टर के संबंध में नहीं। अंधे डॉक्टर के संबंध में मत होना। डॉक्टर का बोर्ड लगा हो, डॉक्टर का बैनर लगा हो और तुम जाके चले जाना, नहीं, अंधे मन के मत जाना। मेडिसिन में अंधे हो जाओ क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय, लेकिन डॉक्टर के संबंध में अंधे नहीं होना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह पता करो। कितने मरीज इसके संबंध में निकले, उनसे पूछो भाई क्या हाल है, क्या स्थिति है, पूछो। और पूछने के बाद डॉक्टर पर जब 100%, 99% पे नहीं, 100% हो जाए कि डॉक्टर का मैंने सब कुछ परीक्षण कर लिया, डॉक्टर 100% खरा है, फिर मन कहे कि तेरे लिए गलत हो गया, तो बोले इट में बी पॉसिबल, हो सकता है, लेकिन अभी तक खरा, अभी तक किसी ने बुराई नहीं की उसकी। आज हो सकता है, वो तो हो सकता है। सारी दुनिया में सबसे जैन दर्शन ने यही कहा, दिगंबर मुनि से कहा भूखे मर जाना, समाधि ले लेना, भोजन मिले तो भोजन करने मत जाना। 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव घूमते रहे, क्या भोजन नहीं मिल रहा था? भोजन की कमी थी। जैन साधु भूखा नहीं होता है। कौन किसके यहां हार करना है? कौन हार दे रहा है? क्या मान के हार दे रहा है? ये मूल प्रसंग है। क्या मान के हार दे रहा? हार देने वालों की तो कमी है ही नहीं। यदि एक होटल के सामने खड़ा हो जाए तो वो भी हार दे देगा। भारत देश रोटी के लिए कोई मना नहीं करता, रोटी के लिए कोई भी खिलाई देगा, लेकिन जैन साधु हर स्थान पर क्यों नहीं खाता? क्या उनमें भक्ति नहीं है? क्या वो जहर दे देंगे? क्या वो भोजन नहीं कराएंगे? क्यों नहीं करता दिगंबर जैन साधु हर स्थान पर भोजन? इसका जवाब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया। जैन साधु वही आहार करता है जो उसको गुरु मानता है। और आपसे भी मेरा कहना है, आपका दान तभी माना जाएगा जब आप ये निर्णय कर चुके हों कि मैं इनको गुरु मानता हूं। त्यागी वृत्ति ले लेना, छुल्ला केला को सब आ जाएगा। ये निर्णय पहले हो, और ये निर्णय पहले हो जाए तो वो दान का पुण्य है। दान पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता, दान गुरु को दिया जाता है। आज जितनी सभा बैठी है, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा भगवान कैसा है? सदोष या निर्दोष, गुणवान या निर्गुणी? जब सब कुछ तुम्हारे भगवान में है तो फिर तुम यहां वहां क्यों भटकते हो रे?
या तो कहो मेरा भगवान खोटा है, मेरा जिनेन्द्र देव खोटा है, कोई इज्जत नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई सारे दोषों से भरा है, हिम्मत हो तो कहो ये। इसलिए मैं पड़ोसी के पास रोटी मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बाप के पास कुछ नहीं, मेरे बाप के पास कुछ नहीं है, ना इज्जत है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पड़ोसी में जा रहा हूं, इसलिए मैं दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा हूं। फैसला करना होगा। ये कहकर के तुम यदि फिर जाओगे तो अनैतिक नहीं माना जाएगा। जिस बाप के पास बेटे को खिलाने को नहीं है और बेटा यदि वो दर दर की भीख मांगता है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास खिलाने को, बाप के पास खिलाने को है ही नहीं बेटे के लिए, और बेटा जाके कहीं भीख मांग रहा है, तो बोलो वो गलत है क्या? बोलो कोई गलत नहीं, क्योंकि बाप के पास मरेगा थोड़ी, भीख तो मांगेगी। ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज फैसला कर लेना तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम्हारा सबका अपना अपना भगवान, अंदर से पूछना, शक्तिहीन या शक्तिमान, गुणवान या गुणहीन, सदोष या निर्दोष, अंदर से बोलना। और यदि तुम्हारा बाप सच्चा है, धनवान है, बेटा फिर तुमने पड़ोसी के यहां भीख मांगी तो 100 जन्म तक भिखारी होगे। ध्यान रखना कि तुम, क्योंकि तुमने अपने बाप की इज्जत को धूल में मिलाया है। यदि तुम्हारा भगवान सच्चा है तो फिर दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, दर दर धोख देने की जरूरत नहीं, दर दर भटकने की जरूरत नहीं, दर दर माथा टेकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भगवान पूर्ण समर्थ है। और ये नारा लगना चाहिए, जो यहां है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी दुनिया में कहीं नहीं है। एक अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरण। अंदर से करना ये बात, अंदर से करना। बाप वाली बात आ गई है, थोड़ा बेशरम लोगों पानी पे चढ़ना। तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं है। आज दाव पे कौन लग गया है? बाप लग गया है। तुमने यदि पड़ोसी में कहीं भीख मांग ली तो तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं, किसकी इज्जत धूल में मिलना है? बाप की इज्जत धूल में मिलना है। इसका बाप कंगाल है, इसका बाप कंगाल है। महानुभाव, कितना भी प्रयास करना, तुम कितनी धूल में मिल जाना, लेकिन कम से कम बाप की इज्जत को धूल में, तुम कितने भी मिल जाना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कम से कम अपने भगवान की इज्जत को धूल में मत मिलने देना। तुम्हारा भगवान कैसा है? दुनिया यही कहेगी कंगाल होगा, शक्तिहीन होगा, भक्तों को कुछ खिलाने लायक नहीं है, देने लायक नहीं है। तभी तो इनके भक्त दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, दर दर धोख दे करके मांगते फिरते हैं, क्योंकि इनके भगवान में कोई दम नहीं है। महानुभाव, कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान की इज्जत को धूल में मत मिलने देना। यह तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? समंतभद्र महाराज। और ये फैसला करने के बाद अपना प्रसंग चला था, सच्चा डाकू सक्के साधु की धमकी मत मानना, धमकी मत मानना। ये मत मानना कि महाराज जो कह रहे हैं ये माल बेचने के लिए कह रहे हैं। सेल्समैन की बात आई थी, और मैं पक्का सेल्समैन हूं। कितने लोग हैं जो मेरे कहने पर या हम शादियों के कहने पर मंदिर आ रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने रात्रि भोजन त्यागा है मेरे कहने पर, हम शादियों के कहने पर। हमारे और महाराज भी यहाँ आए, वीर सागर महाराज जी आए, प्रणम मिश्र सागर महाराज आए, वो हम सब एक ही क्वालिटी के हैं, हम सब एक ही कंपनी के सेल्समैन हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ से सेल्समैन है बेटा,
मैंने कहा ना गंजे को कंगी महलते हैं। और तुम्हें मालूम भी है, आगरा वाले तो अनुभव सिद्ध है, ऐसे ऐसे लोगों को मंदिर में लोटा पकड़ा दिया जो कभी मंदिर का दर्शन नहीं करते थे, आज अभिषेक कर रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा? जो मंदिर का दर्शन नहीं करते थे वो अभिषेक करके बिना पानी नहीं पी रहे। इससे अच्छा सेल्समैन और क्या चाहिए? लेकिन महानुभाव, ये धमकी मत मानना। मैं डराऊंगा, मैं धमकाऊंगा, मैं तुम्हें लोभ का झुंझुना बनाऊंगा, लेकिन वो गलत झुंझुना नहीं होगा। जो तुम्हें कहूंगा वो मिलेगा। शांति धारा से मिलेगा, भक्तांबर से मिलेगा, नमोकार मन से मिलेगा, तुम्हें सब मिलेगा। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठा बोल रहा हूं, मिलेगा, पक्का है। और जो डर दिखाऊंगा वो ऐसा होके रहेगा, ये भी पक्का है। जैसे मैंने कहा ना, सच्चा डाकू है जो बोल रहा है वो वैसा होके रहेगा। मैं भी जो बोलूंगा वो होके रहेगा, रहेगा, रहेगा। धमकी मत मानना, धमकी मत मानना। लेकिन मैं इतनी पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोभ का झुंझुना चुन करके आए हो, भय के कारण से आए हो, या फिर कुछ और मान के आए हो? भय से, लोभ से, आदि से तुम जो बात मान के आए हो, मजा नहीं आया। सुबह तुम मंदिर आते हो, प्रारंभ का प्रवचन वो बहुत खुशी से, हर्ष के साथ आए हो। अभी मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं कह सकता। सुबह तुम अच्छे चेहरा उठ करके लाए हो, नहीं कह सकता हूं कि तुम आज दिन अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि सुबह में स्वार्थ भरा हुआ रहता है। सुबह हमारी जिंदगी का निर्णायक नहीं है, जन्म हमारी जिंदगी का निर्णायक नहीं है। हमारा जन्म अच्छे कुल में हुआ, अच्छी जाति में हुआ, अच्छे क्षेत्र पर हुआ, अच्छे स्थान पर हुआ, ये अच्छे आदमी का निर्णायक नहीं है। अच्छे आदमी का निर्णय नहीं है। भविष्य तुम्हारा अच्छा है क्योंकि प्रातःकाल तुम मंदिर गए थे, इसलिए तुम्हारा दिन अच्छा है, मैं नहीं कह सकता। जन्म तुम्हारा अच्छे कुल में हुआ है, अच्छी जाति में हुआ है, इसलिए भविष्य तुम्हारा अच्छा है, ये निर्णय नहीं किया जा सकता। समय आपका हो गया, अपन फिर समझेंगे एक क्रमबद्ध श्रृंखला को। अपन पहले तो मैं तुम्हें जो तुमने किया है वो उसको सबको हिलाऊंगा और फिर उसी में बुलाऊंगा। गाड़ी में बैठा लूंगा भी और गाड़ी से उतारूंगा भी। आज तक कोई गाड़ी ऐसी नहीं हुई जिसमें बैठने के बाद उतरना ना पड़े, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको उतरने के बाद फिर गाड़ी में बैठना पड़े। आप गृहस्थ हो, आपको गाड़ी में बैठना भी है, गाड़ी से उतरना भी है। इस प्रोसेस के संबंध में अपन समझेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा, श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर राजस्थान,